नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्पोर्ट्स फैक्ट रियल में एक खराब दिन के बाद। अब खराब दिन रहा, ये बहुत सारे लोग कमेंट में बता भी रहे हैं, मुझे भी पता है भाई खराब दिन रहा है। कोई बात नहीं, एक दिन खराब रहा है, उससे पहले 10 दिन बहुत अच्छे रहे थे। 10 दिन जीतने के बाद अगर एक दिन हारने के बाद इतनी हाई तौबा है तो भाई ये गेम आपके लिए है नहीं। फिर तो आप ये छोड़ के चले जाओ, क्योंकि आपको एक दिन में करोड़पति बनना है। लेकिन जब जीत की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, जीत का श्रेय मैं लेता हूं, तो हार की जिम्मेदारी में मैं लूंगा कि भाई हाँ, अगर मैंने जिताया तो मेरी वजह से आपका नुकसान भी हुआ। तो कोई बात नहीं भाई, हो गया एक दिन जो बुरा था, बुरे से बुरा था, वो निकल गया। अब अच्छे दिन आएंगे भाई, टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। चाहे आईएलटी लीग हो, चाहे बिग बैश हो, चाहे बीपीएल हो या साउथ अफ्रीका T20 लीग, सब में अच्छे से पैसे कमाएंगे। अब और थोड़ा सा जोखिम कम उठाएंगे, इस चीज को ध्यान में रखते हुए अब आगे करेंगे। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन नहीं किया है जो डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपने अब तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है जो जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो यार आप अभी तक बहुत ज्यादा नुकसान करा चुके हैं अपना। पहले बता रहा हूं, यहां पर आपको बढ़िया सी फैंटेसी टीम मिलेगी, मैच प्रेडिक्शन मिलेंगे, पिच रिपोर्ट मिलेगी, हेड टू हेड रिकॉर्ड मिलेंगे, और जो वो चीज आप जानना चाहते हैं सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। तो इस पिच रिपोर्ट में हम बातचीत आईएलटी लीग के अगले मैच की करेंगे जो दुबई कैपिटल के बीच में खेला जाएगा। किससे खेला जाएगा? शारजाह वॉरियर्स से। अब ये मैच एक नए वेन्यू पे खेला जाएगा, ना दुबई में होगा ना अबू धाबी पे होगा, ये मैच खेला जाएगा शारजाह पे। तो शारजाह की पिच कैसी होती है, क्योंकि मैं खुद वहां गया हुआ हूं एशिया कप के टाइम पे, तो मैं 2 मैच वहां पे मैंने कवर किए हैं, मैंने देखा है पास से। तो पिच रिपोर्ट भी बताऊंगा, हेड टू हेड रिकॉर्ड भी बताऊंगा, दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 भी बताऊंगा। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए बिना वक्त गवाए प्लेइंग 11 के बारे में बातचीत कर लेते हैं। और सबसे पहले दुबई कैपिटल जो पिछले मैच में हार कर आ रही है, तो दुबई की साइड से आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे शाय होप और ब्रेंडन मैकमुलन। शाय होप का बल्ला पिछले मैच में हल्का हल्का सा लग रहा था कि चल ही रहा है, इतने में फिर आउट हो गए। ब्रेंडन मैकमुलन एक मैच में चले, एक मैच में वो फ्लॉप साबित हुए। कप्तान साहब बल्लेबाजी में ज्यादा कमाल नहीं करके दिखा रहे हैं, लेकिन गेंदबाजी ठीक कर रहे हैं। लेकिन बल्लेबाजी में सिकंदर रजा को इनको अच्छी और बल्लेबाजी करना पड़ेगा। रोमेन पावेल से भी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि इस टीम के अनुभवी खिलाड़ी है, पूरी दुनिया में लीग खेलते हैं। तो अगर ये रन नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएंगे? इसके बाद 2 ऑलराउंडर या 2 विश्व के सबसे अच्छे ऑलराउंडरों में से शुमार गुलबदीन नईब अफगानिस्तान के, जो गेंद और बल्ले दोनों से पासा पलटने में माहिर है। और इसके बाद दानु शनायका जो श्रीलंका के पूर्व कप्तान है, ये भी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं और इनको मुझे लगता है ऊपर बल्लेबाजी करानी चाहिए, क्योंकि अभी जो श्रीलंका में T10 हुई थी उसमें बहुत तूफानी इन्होंने बल्लेबाजी करी थी। इसके बाद फरहान खान अच्छे ऑलराउंडर है, गेंद बल्ले दोनों से आपको योगदान देंगे। दुष्मिता चमीरा श्रीलंका के तेज गेंदबाज, पिटाई इकोनॉमी होती है इनकी, हाई होती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये विकेट टेकर है और विकेट आपको दिलाते हैं। इसके बाद ओली स्टोन, इस टीम की गेंदबाजी में मैं कहूंगा कि सबसे बड़ी ताकत, क्योंकि ना तो ये रन देते हैं, पेस से गेंदबाजी करते हैं और विकेट भी लेते हैं। इसके बाद हैदर अली यूएई के तेज गेंदबाज, अच्छे टैलेंटेड है और बहुत नपी तुली गेंदबाजी करते हैं। हालांकि ये सीजन अभी तक उतना तो अच्छा नहीं रहा है। और जहीर खान जो अफगानिस्तान से आते हैं। तो भाई ये है दुबई कैपिटल की मजबूत टीम। गेंदबाजी मुझे थोड़ी सी कमजोर लग रही है कि क्योंकि चमीरा दिन के गेंदबाज है, अगर आज उनकी गेंद सही टप्पे पे पड़ गई तो फिर तो ठीक है। अगर पहली गेंद या दूसरी गेंद पे चौका लग गया तो फिर 4 ओवर में 40-50 बड़ा नॉर्मल सही है। तो भाई अब दुबई कैपिटल के बारे में तो बातचीत हो गई, सामने शारजाह वॉरियर्स है जो अपने घर पे खेलेगी। हालांकि पिछला मैच तो वो भी हार के आ रही है। तो शारजाह की प्लेइंग 11 क्या होगी? तो चलिए शारजाह की साइड से आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे जेसन रॉय और जॉनसन चार्ल्स। हालांकि पिछले मैच में टॉम कडमोर ने ओपनिंग करी थी, लेकिन मुझे लगता है कि इस मैच में जेसन रॉय को दोबारा से मौका मिल सकता है, क्योंकि शारजाह की पिच कुछ अलग मिजाज की है। जॉनसन चार्ल्स अभी तक कुछ नहीं कर पाए, जेसन रॉय भी कुछ नहीं कर पाए। कॉडमोर ने एक मैच जिताया, दूसरे में 0 पे आउट हो गए। रोहन मुस्तफा यूएई के अनुभवी खिलाड़ी, गेंद और बल्ले दोनों से अच्छा योगदान लगातार दे रहे हैं। इसके बाद हरमीत सिंह, अब वैसे तो ये इंडियन है, अंडर 19 वर्ल्ड कप भी खेल चुके हैं, लेकिन इस समय यूएसए में है और यूएसए की टीम से खेल रहे हैं। गेंदबाजी ठीक है, बल्लेबाजी में इनको इंप्रूव करने की जरूरत है। इसके बाद करीम जन्नत है, जो गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों से योगदान दे सकते हैं। कीमो पॉल वेस्ट इंडीज के सेम जो करीम जन्नत के साथ है, बड़े शॉट मारने में बहुत ज्यादा आगे है और गेंदबाजी भी 1 ओवर 2 ओवर करके दे सकते हैं। इसके बाद 2 ऐसे तेज गेंदबाज
जो किसी भी बल्लेबाजी क्रम को की धज्जियां उड़ा सकते हैं। एडम मिलने तेज गेंदबाज, लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। पहले मैच में भी 2 विकेट लिए, फिर अगले मैच में 3 विकेट लिए, तो फॉर्म में है। टीम सऊदी इस टीम के कप्तान अनुभवी। पहला मैच इनका अच्छा गया था, लेकिन दूसरे मैच में इनकी पिटाई हुई थी। इसके बाद इंग्लैंड के लेग स्पिनर आदिल रशीद, ये भी अच्छे टच में दिख रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी, अच्छे टप्पे पे गेंद जा रही है। हालांकि पहले मैच में इनकी पिटाई हुई, लेकिन दूसरे मैच में इन्होंने वापसी कर ली थी। इसके बाद मोहम्मद जवादुल्लाह, ये अच्छे एक है, हालांकि थोड़ी सी इकोनॉमी इनकी हाई रहती है, लेकिन फिर भी नए खिलाड़ी है तो मौका आपको देना इनको पड़ेगा। तो दोनों टीमों की हेड टू हेड रिकॉर्ड के बाद मैं दुबई कैपिटल की साइड जा रहा हूं। मुझे अभी तक वो मजबूत दिख रही है। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहते हैं, हेड टू हेड रिकॉर्ड में भी क्या दुबई का है? तो चलिए, शारजा वॉरियर्स वर्सेस दुबई कैपिटल के बीच में अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में बातचीत करें तो इन दोनों टीमों के बीच में कुल 2 मैच हुए हैं, जिसमें से दुबई कैपिटल ही दोनों मैच जीतने में कामयाब रही है। यानी कि पॉसिबल प्लेइंग 11 में भी दुबई कैपिटल का पलड़ा भारी, और हेड टू हेड रिकॉर्ड में भी दुबई कैपिटल का पलड़ा भारी है। तो भैया दुबई कैपिटल की साइड एक चीज, लेकिन शारजा की साइड क्या जाता है प्लस पॉइंट? शारजा की साइड से प्लस पॉइंट ये जाता है कि वो अपने घर पे खेल रही है, शारजा क्रिकेट ग्राउंड पे ये मैच हो रहा है। तो क्या कहती है वहां की पिच? तो चलिए पिच रिपोर्ट के बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो डीसी वर्सेस एसडब्ल्यू, यानी कि दुबई कैपिटल वर्सेस शारजा वॉरियर्स के बीच यह मैच शारजा में होगा। शारजा का ग्राउंड बहुत छोटा है भाई, बहुत बहुत छोटा है। 60 मीटर की या 55 मीटर की यहाँ पे बाउंड्री होती है, छक्के ज्यादा पड़ते हैं यहाँ पे। यहाँ की पिच बल्लेबाजी के लिए बहुत कठिन है। ग्राउंड बड़ा ही छोटा हो, लेकिन पिच बहुत कठिन है, इसलिए हाई स्कोरिंग मैचेस यहाँ पे नहीं होते। हाई स्कोरिंग मैच होने की उम्मीद बहुत ज्यादा कम है। 150-155 रन बन गए तो भाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या बड़ा सा पंगा हो सकता है, और डिफेंड भी वो स्कोर हो सकता है। ग्राउंड बहुत छोटा है, लेकिन पिच बहुत ज्यादा कहते हैं ना कठिन है। यहाँ पे बड़े शॉट मारना इतना आसान होता नहीं है। तो भाई अब पिच रिपोर्ट देख ली, पिच रिपोर्ट के अलावा आपको हेड टू हेड रिकॉर्ड भी बता दिए। अब पिच रिपोर्ट देखने के बाद बढ़िया सी फैंटेसी टीम चाहिए, अच्छी सी चाहिए, बैलेंस वाली चाहिए। लेकिन भाई सिंपल सी बात है, ये फाइनल टीम नहीं है, अच्छी टीम है। फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पे मिलेगी, जो डिस्क्रिप्शन में उन दोनों का लिंक है। तो अगर डीसी वर्सेस एसडब्ल्यू के बीच में अगर ड्रीम 11 फैंटेसी के बारे में बातचीत करें तो मैं विकेट कीपर में मैं चुन रहा हूं भाई किसको, शाय होप और जॉनसन चार्ल्स, यानी कि दोनों वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज, विकेट कीपर बल्लेबाज। बल्लेबाजों में टॉम कॉलर को, एडमोर को मैंने लिया है क्योंकि अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। मुझे लग रहा है इस मैच में जैसन रॉय का बल्ला चलेगा, इसलिए इनको भी ले लिया। ब्रेंडन मैकमुलन फॉर्म में है तो इनको लेना बनता था, और रोमेन पावेल को मैंने लिया है। ऑलराउंडर में मैंने सिकंदर रजा को लिया है, गुलबदीन नईब को लिया है, और रोहन मुस्तफा को मैंने अपनी टीम में शामिल कर लिया है। बॉलर्स में मैंने ओली स्टोन को लिया है, और वाइस कैप्टन ओली स्टोन और एडम मिलने को लिया है। अब कैप्टन मैं इसमें बना रहा हूं किसको? कैप्टन में भाई बना रहा हूं सिकंदर रजा को, और वाइस कैप्टन में बना रहा हूं जॉनसन चार्ल्स को, जो अच्छे हैं, अच्छी बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, और जब मारने पे आते हैं तो भाई गंदा मारते हैं। तो सिकंदर रजा मेरे कप्तान, वाइस कैप्टन जॉनसन चार्ल्स। मैच प्रेडिक्शन, मैच मुझे लगता है कि शायद दुबई कैपिटल ये मैच जीत जाएगी। बहुत एक तरफा मैच नहीं जाएगा। हालांकि देखिए मैं फाइनल बता रहा हूं, दोबारा से बता रहा हूं कि फाइनल मैं बताऊंगा कहां पर, आपको टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे टॉस के बाद, टीम देखने के बाद, पिच देखने के बाद। तो इसलिए इसे फाइनल मत समझिएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जीतते रहिए, जीतते रहिए। जो खराब दिन था भाई वो निकल गया।